रेवाड़ी से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे लक्ष्मण सिंह यादव अपने जनसंपर्क अभियान के तहत जैसे ही मीरपुर गांव में पहुंचे तो प्रमुख समाजसेवी ठेकेदार वेद प्रकाश और गांव के सरपंच संजू यादव द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ ने अब तक की तमाम चुनावी सभाओं के रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए। कार्यक्रम में उमड़े जनसैलाब ने ठेकेदार वेद प्रकाश और सरपंच संजू यादव के जोरदार नारे लगाते हुए लक्ष्मण यादव को एक स्वर में भारी मतों से विजयी बनाने का भरोसा दिलाया। इतना ही नहीं, ठेकेदार वेद प्रकाश के आह्वान पर गांव मीरपुर ही नहीं बल्कि आसपास के दर्जनों गांवों के सरपंच और मौजूद लोगों ने लक्ष्मण यादव का पगड़ी पहनाकर शानदार स्वागत किया। इससे पहले लक्ष्मण यादव को गांव में प्रवेश करते ही ढोल नगाड़ों और बाइकों के काफिले के साथ कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। लक्ष्मण यादव ने भी सफल आयोजन के लिए आयोजक ठेकेदार वेद प्रकाश और संजू यादव का दिल की गहराइयों से आभार जताया और कहा कि ठेकेदार वेद प्रकाश की अगुवाई में पूरे गांव ने आज उन्हें पगड़ी पहनाकर जो सम्मान दिया है उसे वे ताउम्र नहीं भूलेंगे। दरअसल आपको बता दें कि ठेकेदार वेद प्रकाश वो शख्सियत हैं जिसकी एक आवाज पर पूरा गांव एकजुट होकर खड़ा हो जाता है और यह उसी का परिणाम है कि ठेकेदार वेद प्रकाश का आशीर्वाद लेने के लिए हर कोई लालायित रहता है। तो आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। वैसे तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये लोग उमंग उत्साह इनकी बता रही है कि इस बार कमल खिलाने का मूड है, लेकिन बाकी तो आप बताएंगे कि जनता जनार्दन क्या चाह रही है। आज केजरीवाल भी रेवाड़ी आए, 5 गारंटी देकर गए। केजरीवाल की गारंटी तो मैं उनकी गारंटी की क्या बात करूं, उनकी गारंटियां तो सारी फेल हो गई। वो कहते थे हम सरकारी संसाधन नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, और 200 करोड़ रुपए में तो उसके बंगले की रिपेयर हुई है और आज सारी चीज ले ली। तो अब केजरीवाल को कोई सीरियस लेता नहीं है। जी, राहुल गांधी आ रहे हैं, रोड शो करेंगे। उन्होंने कश्मीर में बयान दिया था कि 370 दोबारा लगाएंगे। कांग्रेस से प्रत्याशी का कोई स्टैंड इसमें नहीं है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा है, अगर राहुल बाबा विदेशियों से संपर्क करके और इस देश के खिलाफ साजिश और षड्यंत्र करता है, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है, एक एक चीज की खबर रखती है। वो अमेरिका में कुछ बैठ के बोलेगा, उसको हिंदुस्तान में लोग नहीं सुनेंगे। आज आपके मीडिया तंत्र है, अब तो कोई एक सुई का भी खुड़का हो जाए तो पूरी दुनिया को पता हो जाता है। तो इन्होंने तो षड्यंत्र करा देश के खिलाफ और इनकी हिम्मत है तो धारा 370 फिर लागू करके दिखाए। लक्ष्मण यादव जीतेंगे तो कुर्सी दक्षिण हरियाणा को मिलेगी। निश्चित तौर पे दक्षिणी हरियाणा को कुर्सी मिलेगी और हम उसमें पैरवी करेंगे। हम उसके बड़े वकील बन के उसकी पैरवी करेंगे और मिलना भी चाहिए। सबको अधिकार है, सब अधिकार अपना मांगते हैं और बाकी तो संगठन को करना होता है सारी चीज और संगठन के हिसाब से ही सारी चीज चलते हैं। हमारे सारे बड़े नेता भी मानते हैं इस बात को, बाकी संगठन का फैसला सर्वोपरि। मीरपुर यूनिवर्सिटी एक लंबी, जब भी कप्तान साहब अपनी गिनाते तो आईजी का नाम पहले आता है कि बोले कि इतना विकास कार्य उन्होंने कराया। देखिए, कप्तान साहब को अपने भी संस्थाओं का जिक्र करना चाहिए। लोगों की ताकत के बल पे उन्होंने अपने निजी स्वार्थ साधे हैं और यूनिवर्सिटी का तो आपको पता ही है क्या हाल है। यूनिवर्सिटी बनी ही रोहतक वालों के लिए थी। यूनिवर्सिटी में तो सारे रोहतक वाले ही नौकरी लगे थे। आपका कोई बच्चा लगा हो तो बताओ। ये तो थोड़ा बहुत अब लगने लगा है, नहीं तो मीरपुर ने 100 एकड़ जमीन दी, इनका अधिकार है उस तरह से मांगने का। जो जमीन दी है या तो पैसा देना चाहिए उस जमीन का, या फिर इनको जो से भी कंप्रोमाइज जो गांव राम चाहता है वैसे करना चाहिए सरकार को। हमने तो एम्स की आपने देखा संघर्ष समिति के सामने हमने सीएम साहब के सामने बैठाया और हमने कहा भाई ये विस्थापित नहीं करने, इनको स्थापित रखना है कि आने वाले समय में हजारों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। एक शहर बसने जा रहा है तो हमारे आदमी यहाँ से क्यों विस्थापित हो, वो स्थापित रहे। इसलिए हमने उनकी सोसाइटी बना के प्लॉटों का इंतजाम करा और उनको पैसा भी दिलवाया। उस समय की कमजोरी थी तो यहाँ का नेतृत्व कर रहा था, वरना तो आज मीरपुर गांव अपने आप को ठगा सा महसूस थोड़ी करता है। सम्मानीय मंच पर बैठे हुए सभी अभिभावक, वे उनके साथ आए हुए भाई बंधु, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आज हमारे यहाँ भारी संख्या में पहुंचकर मैं उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एक बार नेताजी से फिर कहना चाहूंगी कि 100 एकड़ जमीन जो हमने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी को दी थी, इसके बदले में मीरपुर गांव को क्या मिला, ये आज मैं खुद बताना चाहूंगी कि इसके बदले में मीरपुर गांव को क्या मिला। नौकरी के नाम पे चौकीदार और सफाई कर्मचारी, सिर्फ नौकरी के नाम पे उनको चौकीदार और सफाई कर्मचारी की नौकरी मिली है। मैं नेताजी से कहना चाहूंगी कि जो पास के गांव माजरा में अभी एम्स का निर्माण हुआ है,
एम्स की जो स्थापना की गई है उसके लिए हर गांववासी को जिन्होंने अपनी जमीन दी थी उन्होंने उसके बदले में गांव वालों ने उसको मुआवजा दुकान और मकान के लिए जगह दी है। तो मीरपुर गांव को भी इसी की तर्ज पर 1 एकड़ जमीन के हिसाब से 1 करोड़ रुपए तो 100 करोड़ रुपया मीरपुर गांव को दिलवाया जाए। और मैं आपका बहुत समय लेते हुए ज्यादा समय नहीं लेंगी। मैं विधायक जी से कहूंगी कि आप इस बात पे गौर करें और अपने गांव वासियों से कहूंगी कि आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालकर हमारे लक्ष्मण यादव जी को भारी बहुमत से जिताए ताकि वो हमने उनके सामने जो डिमांड रखी है वो उसको अवश्य पूरा करे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट।